राजधानी भोपाल में मेयर पद का चुनाव भाजपा ने जीत लिया। लिहाजा सीएम शिवराज सिंह चौहान 19 जुलाई को जनता के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान करने में जुट गए। चाय पर चर्चा के दौरान सीएम ने अपने भांजे, भांजियों और बहनों के साथ सुबह का नाश्ता किया। साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ मिलने में हो रही देरी के कारण जाने और इसके निदान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उधर राजधानी में दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी मृतका के पति और उसके 2 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देश में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इससे सावधान रहने का अलर्ट जारी किया। उधर सरकारी अस्पतालों में इसके इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा अगस्त के अंत में शुरू होने वाले मानसून सत्र को आगे बढ़ाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि सर्वदलीय बैठक के बाद तय किया गया कि यह सत्र अब अगस्त की बजाय सितंबर माह में होगा। इसके लिए राज्यपाल से अनुमति लेकर अधिसूचना फिर से जारी की जाएगी। भोपाल में भाजपा की मालती राय मेयर चुनी गई, जिसके बाद जनता का आभार मानने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान 19 जुलाई को 12 नंबर स्थित मल्टी में लोगों से चर्चा की। सीएम ने दौरान जनता के बीच नाश्ता किया, चाय पर चर्चा की और सरकारी योजनाओं के लाभ मिलने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि उनका काम अब जनता की जिंदगी बदलने का। इस दौरान सीएम ने नशे के कारोबारियों को भी आड़े हाथों लिया। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल चुनाव लड़ना और जीतना नहीं है, जनता की जिंदगी बदलना है हमारा। आज से ही अभियान हमने प्रारंभ किया जनता की जिंदगी बदलने का। यहाँ जो समस्याएं बताई उनके समाधान के लिए तत्काल निर्देश भी दिए हैं और जितनी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका लाभ हर पात्र हितग्राही को मिले। बहुत मिला है, लेकिन जो छूटे हैं उनके लिए भी आज शिविर लग गया है। तत्काल आवेदन लेके उनकी समस्याओं का समाधान होगा। जनता की जिंदगी बदलना है। राजधानी भोपाल में बीती रात दोहरे हत्याकांड में एक व्यक्ति और एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतका के पहले पति ने उसकी हत्या की। दरअसल महिला ने पहले पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से शादी की। इससे गुस्सा होकर उसने महिला और उसके दूसरे पति दोनों की हत्या कर दी। पुलिस ने दफा 302 में मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाँ, इसमें थाना अशोका गार्डन में धारा 302 हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों की इसमें हत्या की गई। मामले की जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये जानकारी मिली कि जो आरोपी है वो मृतिका का पति है और चूंकि मृतिका किसी अन्य व्यक्ति के साथ पिछले 1 माह से थाना क्षेत्र में रह रही थी और उसी बात को लेकर क्षुब्ध होकर जो आरोपी है उसके द्वारा 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक घटनाक्रम किया गया। इसमें जो आरोपी हैं प्रकरण के, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना जारी है, क्योंकि वो परिचित हैं जो मुख्य आरोपी है उसके, और साथ में घटनास्थल पे भी थे और जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसकी जब विवेचना की बारीकियों में जाकर जांच की जाएगी तो उनकी क्या भूमिका रही है और क्या दोष है ये देखा जाएगा। वर्तमान में प्रकरण में 3 आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। देश में मंकी पॉक्स के केस बढ़ने लगे, लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार इस बीमारी से लोगों को सतर्क करने की अपील कर रही है। इसके लिए डॉक्टरों की टीम भी तैयार है। राजधानी भोपाल में मंकी पॉक्स का इलाज करने के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए। डॉक्टरों की माने तो मंकी पॉक्स के लक्षण चिकन पॉक्स जैसे ही हैं, लेकिन इसमें अधिकांश समय मरीज को बुखार बना रहता है और कमजोरी महसूस होती है। एडवाइजरी जारी करी है, हम लोग भी सावधानी रख रहे हैं। मंकी पॉक्स के बीमारी पे सब लक्षणों को जानकारी सबको है ही, और सबको दे दी गई है। तो इसमें अधिकतर फीवर आता है और रेशेज आते हैं, गले की जो गठाने भी सूज जाती हैं, थकान सी लगती है, और जो रेशेज आते हैं इसके चिकन स्मॉल पॉक्स से मिलते जुलते रहते हैं और ये एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट से फैलती है। तो वो सब लोगों को सलाह दी जाती है कि सब एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखें। फीवर के मरीज हैं जो, उनसे एक दूसरे से दूर रहें, जो कोविड में भी काम आएगा। दवाइयाँ वायरल डिसीज़ है, इसकी जो दवाइयाँ हैं तो वायरल डिसीज़ में कमी रहती हैं, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स से मिलते जुलते लक्षण है तो उसके हिसाब से उसको देखा जाएगा। अभी मरीज तो मध्य प्रदेश में कोई नहीं आया है। हम लोगों की पूरी सावधानी है, पूरी तैयारी है, सब लोगों को सचेत कर दिया गया है, डॉक्टरों को सब तरह से बता दिया गया है, मेरा मेडिकल स्टाफ पूरा तैयार है। उधर विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन सर्वदलीय बैठक के बाद तय किया गया कि इसे आगे बढ़ाए। इसको देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि यह सत्र अब अगस्त की बजाय सितंबर में होगा। इसकी अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। फिलहाल अध्यक्ष के द्वारा जो पूर्व में अधिसूचना जारी की गई उसे आगे बढ़ाने के लिए राज्यपाल से अनुमोदन लिया जा रहा है। नहीं, हमारी तैयारी तो 25 तारीख से पूरी थी, पर सदन में दोनों पक्षों ने आपसी सहमत के आधार पर इसकी तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। वो गवर्नर साहब के पास जाएगा और इसके बाद उसको डेट को आगे बढ़ा सितंबर में करने का लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिसूचना जो जारी थी, इसी अधिसूचना को आगे करना, तारीख आगे करना, बाकी किसी तरह का संशोधन नहीं करना।